हाँ जी बेटा, अब आगे बात करते हैं। द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। कहता अगर हम बात करें सनराइजेस की तो सन जो है वो 2 घंटे पहले 2 hours पहले जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नज़र आता है और इसके 2 hours बाद में मुझे गुजरात में नज़र आता है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सन की जो रेज हैं उनको पहुंचने में 2 hours का डिफरेंस है। कितना? 2 hours का डिफरेंस है। ठीक है जी, 2 hours का डिफरेंस क्यों है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कुछ कारण। एक तो सबसे पहले हम मैप में और देखते हैं इधर। सबसे पहले सबको पता है कि जो सनराइज़ है वो ईस्ट में होता है। ठीक है, ईस्ट में होने की वजह से उसकी जो सन रेज हैं वो सबसे पहले ईस्ट के पार्ट में ही पड़ती हैं। तो जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पहले जो इसकी रेजेस हैं अरुणाचल प्रदेश पर ही पड़ती है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही जो सन नज़र आता है। तो जहाँ तक इसके पहुँचने में गुजरात तक पहुँचते पहुँचते इसको कितना 2 hours का डिफरेंस हो जाता है। कितना डिफरेंस होता है? 2 hours का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि जो सन की रेजेस हैं वो 2 hours के बाद गुजरात पर पहुंचती हैं। दूसरा कारण क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस हैं उसके कारण भी हर 2 longitudes के बीच में जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 2 longitudes के बीच में जो मेन लॉन्गिट्यूड है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, इसको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो हर लॉन्गिट्यूड्स में 4 मिनट का डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इस डिफरेंस की वजह से जो सन का टाइम इधर अगर सपोज करो इधर सन 6 o'clock या 5 o'clock नज़र आता है तो इधर 7 o'clock नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो सन है वो ईस्ट से ही उदय होता है, तो इसलिए जहाँ पर ईस्ट में सबसे पहले दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडियाज़ नेबर्स। ठीक है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में की बात करते हैं। तो हमने मैप किया हुआ है, तो फिर हम जहाँ पर अब रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। वो कौन से हैं? अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में पाकिस्तान है। ठीक है, नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो चाइना है। ठीक है, इधर बात करें तो जे हमारा जे एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उसके बाद जे भूटान नेबरिंग कंट्री है, फिर बांग्लादेश है, जे म्यांमार है और साउथ में श्रीलंका है। इस तरह से पूरे 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान जो है ये देखो, अफ़गानिस्तान इसकी इतनी बाउंड्री टच होती है इंडिया के साथ, लेकिन अगर कहते हैं ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये जो जितना भी पाकिस्तान के हमारे साथ जो कंट्रोवर्सी चलती किसकी वजह से चलती है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इतना जो एरिया है वो किसके अंडर है? पाकिस्तान के अंडर है। ठीक है, इसलिए ये जो इसकी बाउंड्री है ये इंडिया की, इसको हम नेबरिंग कंट्री नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ टच नहीं करती है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इतना का पार्ट वो है जो चाइना के कंट्रोल में है इंडिया का। ठीक है, बाकी ये सारा इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, इंडिया के 2 सी देखें तो ये देखो, इधर वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और नीचे इसका इंडियन ओशन है। अब देखो इंडियन ओशन, क्योंकि इसका साउथ जो है वो इंडियन ओशन के बिल्कुल पास है और इसके 2 सीज़ हैं और जितना भी ये एरिया कवर इंडिया का, इतना हाफ एरिया जो है वो जे सी से कवर होता है, जो इंडियन ओशन से ही कवर होता है। तो इसी वजह से इंडिया का नाम जो था, जो ओशन का नाम जो था वो इंडियन ओशन रखा गया इंडिया की पोजीशन की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट इंडिया का इस ओशन से टच करता है, इसलिए इसको इंडियन ओशन कहा जाता है। आगे बात करेंगे जी इंडिया का जो पॉलिटिकल पोजीशन है इसकी, उसकी बात करते हैं। तो जी इंडिया की आप पॉलिटिकल डिवीज़न देख रहे हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न में इंडिया को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया जाता है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया जाता है।
अब अगर हम पहले बात करें तो इंडिया में 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो जम्मू कश्मीर है, अब स्टेट नहीं रहा, अब इसको हमने यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा है, अब इसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरी है लद्दाख। ओके, तो इस तरह से अब कितने स्टेट्स हो गए, पहले 29 स्टेट्स से अब कितने स्टेट्स हो गए, अब स्टेट्स हो गए 28। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो पहले यूनियन टेरिटरीज कितनी थी, वो यूनियन टेरिटरीज थी हमारी 7। लेकिन 7 अब एक स्टेट कम हो गया, इसकी 2 टेरिटरीज बन गई, तो 7 का क्या हो गया, 7 + 2 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पहले दीव एंड दमन और दादरा एंड नगर हवेली, पहले जो 2 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरीज कर दिए। पहले जो 2 थी अब एक यूनियन टेरिटरी कर दी है, तो एक हो गई जे, पहले 2 थी अब इसकी एक बन गई, और जहाँ पर 2 थी, ठीक है, तो जे 2 और 1 जे, ठीक है, तो अब कितनी इसकी 8 हो गई। अब इसकी यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई है, 8। क्लियर हो रहा, एक पहले से 7 में से 1 गई इधर, तो 6 हो गई बेटा, 7 में से 1 गई तो 6 हो गई, और 6 में हमने जो नई बनाई गई हैं यूनियन टेरिटरीज इनको प्लस कर दिया, तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई, यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई, 8। ठीक है, तो आज करंट जो इंडिया का स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।